तो बच्चों आज का आपका टॉपिक रहने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया गया है आपको। और पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बता दूँ कि लगभग 9 टाइप के होते हैं, जिनमें से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन हैं। तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच रोल ऑफ अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस। इसका मतलब है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो किसी भी शब्द का रोल बताता है कि वो शब्द कौन सा रोल प्ले कर रहा है किसी सेंटेंस में। जैसे आपके पास यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, आप भी मेरे साथ पढ़िए। राम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पर राम अलग वर्ड है, इज़ अलग वर्ड है, गुड अलग वर्ड है और बॉय अलग वर्ड है। तो इनमें से हम देखेंगे कि राम क्या है। तो हम जानते हैं कि राम एक नाउन है, इज़ एक वर्ब है, गुड एक एडजेक्टिव है, बॉय भी एक नाउन है। तो कुछ इस तरीके से होती हैं हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच। तो एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है हमारे पास नाउन। नाउन तो आपको मैंने बता दिया था, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया का कोई भी नाम। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अशोक, किंग, दिल्ली, यानी जिस चीज़ का नाम होता है वो नाउन होता है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास। सेकंड हमारे पास प्रोनाउन का आता है, यानी नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है, जैसे ही, सी, इट, दे, इट एक्स्ट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि जिसका हिंदी मीनिंग होता है विशेषता यानी विशेषण। तो ये एडजेक्टिव हमको बताता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ब्यूटीफुल शब्द किसी सेंटेंस में जोड़ूं, जैसे सीता इज़ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ब, जो कि जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्रिया। और आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि वर्ब का अर्थ होता है एक्शन, कोई भी काम। जैसे यहाँ पर रनिंग का काम हो रहा है, यहाँ पर खाने का काम होता है, ये राइट यानी लिखने का काम हो रहा है। वो भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवर्ब, यानी वर्ब में कुछ भी चीज़ ऐड करना ताकि उसका मीनिंग बदल जाए, सेंटेंस का मीनिंग बदल जाए, तो उसको कहते हैं एडवर्ब। यानी वर्ब में कुछ ऐड कर देना जिससे कि थोड़ा इफ़ेक्टिव लगे वो सेंटेंस। फिर आता है प्रीपोजिशन का, जो कि आपने बेसिक से पढ़ा ही होगा। इन, ऑन, एट, विद, ऑफ, टू, फॉर, अपॉन, ओवर, अंडर, बाय। ये सब प्रीपोजिशन हैं जो कि नाउन को और प्रोनाउन को जोड़ने का काम करते हैं। और प्रीपोजिशन से थोड़ा डिफरेंट होता है कंजंक्शन, जो कि नाउन और प्रोनाउन को नहीं जोड़ता है बल्कि सेंटेंसेस को जोड़ता है और साथ ही साथ क्लॉज को भी जोड़ता है। कंजंक्शन के एग्जांपल्स हैं एंड, बट, और, नॉट, सो, येट, फॉर, बिकॉज, ऑल्दो और दो। इसके बाद आपके पास इंटरजेक्शन आता है। इंटरजेक्शन कोई भी हमारा इमोशंस होता है, कोई भी फीलिंग होती है जो अचानक से आ जाती है। जैसे हम चले गए ताजमहल देखने और हमने देख लिया, फिर हम बोलेंगे वाव कितना अच्छा है, तो ये वाव निकल रहा है, ये इंटरजेक्शन हो जाएगा। और कभी कभी हम पैसे हार गए या हमारे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम कहते हैं ओह, इसका मतलब है हमें दुख हो रहा है। ये भी एक टाइप की हमारी फीलिंग हो गई जो सडन फीलिंग है, तो इसको इंटरजेक्शन कहा जाता है। आप सभी को इन सब को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और इसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन के ढूंढने हैं। और इस तरीके से आप पूरे तरीके से सीख पाओगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को।